आपका ब्रेन श्रिंक हो रहा है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है और आप में से ज्यादातर लोग अभी इस वीडियो को 30 सेकंड से ज्यादा देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन अब इतनी पेशेंस अफोर्ड ही नहीं कर सकता। हर दिन जब आप रील स्क्रॉल करते हो, आपके दिमाग का एक हिस्सा फिजिकली छोटा होता जाता है। आपका ब्रेन हर दिन 300 रील्स देखने के लिए बना ही नहीं था, लेकिन आज सोशल मीडिया एप्स लिटरली आपके ब्रेन को हाईजैक करने के लिए ट्रेंड है। और स्कैरी पार्ट, जितना ज्यादा आप स्क्रॉल करते हो उतना ही नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। 5 सेकंड का डोपामीन, एक और स्वाइप, एक और रील, और धीरे धीरे आपका फोकस, पेशेंस और अटेंशन स्पैन कोलैप्स होने लगता है। इस फिनोमेना को इंटरनेट पर एक नाम दिया गया है, ब्रेन रॉट। और ये बस फोन एडिक्शन नहीं है। साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड इवन टेक फाउंडर्स भी वार्न कर रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ह्यूमन ब्रेन को रिवायर कर रहा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ब्रेन रॉट एक्चुअली क्या है, व्हाई योर अटेंशन स्पैन इज डाइंग, और क्यों मिलियंस ऑफ लोग अब कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड, मेंटली टायर्ड और अनमोटिवेटेड फील करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इससे वापस आया जा सकता है? सबसे पहले समझते हैं ब्रेन रॉट एक्चुअली क्या है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 में इसे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया ऑफिशियली। डेफिनेशन, ब्रेन रॉट मतलब मेंटल या इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन जो लो क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करने से होता है। सिंपल वर्ड्स में, जब आप घंटों तक मीनिंगलेस कंटेंट देखते हो, रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, रैंडम वीडियोस, तो आपका दिमाग धीरे धीरे डल होने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, हर समय अनमोटिवेटेड फील होता है और बस ऐसा लगता है कि मन नहीं लग रहा। बुक पढ़ने बैठते हो तो 2 पेज के बाद कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। मूवी देखते हो लेकिन बीच में फोन उठाना पड़ता है। पढ़ाई में फोकस नहीं होता, याद रखने में दिक्कत होती है और डिसीजंस लेना भी मुश्किल हो गया है। ये सब ब्रेन रॉट के सिम्टम्स हैं। और ये सिर्फ आप नहीं, इससे ये पूरी जनरेशन अफेक्टेड है। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2000 में इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन 12 सेकंड्स था और 2023 में ये सिर्फ 8 सेकंड्स रह गया है। अब आप कंपेयर करो, एक गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स होता है। मतलब अब हम लिटरली गोल्ड फिश से भी कम फोकस कर पाते हैं। रीजंस हैं स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया और सबसे बड़ा कल्प्रिट, शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट। अब समझते हैं कि जब आप रील स्क्रॉल करते हो तो आपके दिमाग में फिजिकली क्या हो रहा होता है। सबसे पहला है डोपामीन, द प्लेजर केमिकल। आपके दिमाग में एक केमिकल है डोपामीन, जो आपको खुशी, सैटिस्फैक्शन और मोटिवेशन देता है। जब आप कोई अच्छी चीज करते हो, एक्सरसाइज, अच्छा खाना या कुछ अचीव करना, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। नॉर्मली ये स्लो और स्टेडी प्रोसेस होता है। आप मेहनत करते हो, अचीवमेंट मिलती है एंड देन डोपामीन मिलती है। लेकिन रील्स आर्टिफिशियली आपके डोपामीन को हाईजैक करते हैं। हर रील 5 to 15 सेकंड्स का छोटा बर्स्ट देता है। फनी कंटेंट, शॉकिंग न्यूज, ब्यूटीफुल पर्सन, क्यूट एनिमल, डांस वीडियो, हर स्क्रॉल पर डोपामीन मिलती है और आपका ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है उस पैटर्न का। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है, रील स्क्रॉलिंग स्लॉट मशीन गैम्बलिंग जैसी एडिक्शन क्रिएट करती है। आप नहीं जानते कि नेक्स्ट रील क्या होगी, शायद बहुत फनी हो, शायद शॉकिंग हो, शायद बोरिंग हो। ये अनसर्टेनिटी ही एडिक्शन का असली रीजन है। और ब्रेन स्कैन्स क्या बता रहे हैं? 2023 में चाइना की एक स्टडी में साइंटिस्ट ने 4000 टीनेजर्स के ब्रेन स्कैन्स लिए। जो बच्चे डेली 3 घंटे से ज्यादा शॉर्ट वीडियोस देखते थे, उनके ब्रेन के 2 हिस्सों में फिजिकल चेंजेस मिले। सबसे पहला है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो फोकस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करता है। ये श्रिंक हो रहा था। सेकंड है एमिगडाला, इमोशंस और इंपल्सेस कंट्रोल करने वाला हिस्सा। ये ओवर एक्टिव हो गया था। मतलब अब आप कम सोच पाते हो, कम प्लान कर पाते हो, कम कंट्रोल कर पाते हो, लेकिन इमोशंस, एंगर, एंजाइटी, ये सब बढ़ जाते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये चेंजेस परमानेंट हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप टीनेजर हो या बच्चे हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ये सब एक्सीडेंट नहीं है। रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक, ये डेलिबरेटली डिजाइन किए गए हैं आपको एडिक्टेड करने के लिए। इंस्टाग्राम के पहले प्रेसिडेंट शॉन पार्कर ने 2017 में खुलकर एडमिट किया, हम जानते थे कि हम दिमाग की एक वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और हमें परवाह नहीं थी। इमेजिन, जिस आदमी ने ऐप बनाया वो बोल रहा है कि ये दिमाग को एक्सप्लॉइट करने के लिए डिजाइन की गई है। एल्गोरिदम कैसे काम करता है? हर रील जो आप देखते हो, ऐप ट्रैक कर रही होती है। कितने सेकंड तक देखा, क्या लाइक
लाइक किया, क्या शेयर किया, क्या सेव किया, कमेंट्स पढ़े या नहीं, प्रोफाइल पर गए या नहीं, ऑडियो पर गए या नहीं, इन सब डेटा से एल्गोरिदम सीख लेता है आपकी कमजोरी क्या है, आपको कौन सी चीज ज्यादा एंगेज करती है। फिर वो आपको एग्जैक्टली वही कंटेंट दिखाता है लेकिन एंडलेस क्वांटिटी में। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, वो आपको मोटिवेशनल इंजीनियरिंग रील्स दिखाएगा। सैड हो, सैड पोएट्री रील्स दिखाएगा। इनसिक्योर हो अबाउट लुक्स तो ग्लो अप रील्स दिखाएगा। आप अकेले हो तो कपल गोल रील्स दिखाएगा। वो आपकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टिकटॉक की 1000 आवर स्ट्रेटेजी। टिकटॉक के लीक्ड इंटरनल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि उनका गोल है कि एक यूजर को 1000 घंटे उनके प्लेटफॉर्म्स पर लगाना एवरी ईयर, मतलब रोज 2.7 आवर्स। और ये टारगेट वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। इंडियन टीनेजर्स एवरेज 4 से 5 घंटे डेली इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं। रियल टाइम में कैलकुलेट करो, अगर आप डेली 3 घंटे रील्स देखते हो तो आप एक साल में 1095 आवर्स देखते हो, मतलब 45 डेज, और 10 साल में 450 दिन, मतलब आपने लिटरली अपनी जिंदगी का एक साल स्क्रॉल करने में लगा दिया। ब्रेन रॉट का मतलब सिर्फ थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील करना नहीं है, ये सीरियस डैमेज क्रिएट करता है। और ये है इसके कुछ 7 कंफर्म्ड इफेक्ट। सबसे पहला है अटेंशन स्पैन। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, बुक्स, मूवीज, लेक्चर्स, कॉन्वर्सेशंस अब हम टॉलरेट नहीं कर पाते। आपका ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन चाहता है। सेकंड है मेमोरी प्रॉब्लम्स। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डीप प्रोसेसिंग नहीं करता। रिजल्ट्स ये हैं कि आप कुछ याद नहीं रख पाते हो, नाम, फेसेस, इंस्ट्रक्शंस हम सब भूल जाते हैं। थर्ड है एंजाइटी और डिप्रेशन। येल यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है जो लोग डेली 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं उनमें एंजाइटी 70% ज्यादा होती है और डिप्रेशन का चांस डबल हो जाता है। नंबर 4 है स्लीप डिस्ट्रक्शन। रात को 1 से 2 बजे तक स्क्रोलिंग, फिर ब्लू लाइट से मेलेटोनिन ब्लॉक हो जाता है, फिर आप फिर से 6 बजे उठ जाते हो। रिजल्ट है क्रोनिक स्लीप डेप्रिवेशन। नेक्स्ट है रियल रिलेशनशिप्स डैमेज। फैमिली के साथ बैठ के फोन, दोस्त के साथ कैफे में फोन, डेट पर फोन, इंसान के साथ इंसान का कनेक्शन ही खत्म हो रहा है। नंबर 6 पे आता है कंपैरिजन ट्रैप। हर रील में कोई सक्सेसफुल, कोई रिच, कोई ब्यूटीफुल, कोई ट्रैवलिंग दिखता है आपको लगता है आप पीछे छूट रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि वो लोग भी मिजरेबल हैं, बस दिखा नहीं रहे। एंड नेक्स्ट है क्रिएटिविटी खत्म होना। बोर्डम इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी, लेकिन आप कभी बोर्ड ही नहीं होते हो। हर फ्री सेकंड में हम फोन यूज करते हैं। रिजल्ट ये है कि आपके दिमाग में कुछ नया सोचने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या वापस आया जा सकता है? हाँ, वापस आया जा सकता है। आपका ब्रेन प्लास्टिक है, मतलब उसमें खुद को रीवायर करने की कैपेसिटी है, लेकिन इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। रिसर्च कहती है कि 21 डेज में एक नई हैबिट फॉर्म की जा सकती है। 66 डेज में वो हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है और 90 डेज में आप अपना पुराना वर्जन कंप्लीटली बदल सकते हो। तो 3 महीने अपने दिमाग के लिए दो। ब्रेन रॉट सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन का कलेक्टिव डैमेज है। इमेजिन करिए आज से 10 साल बाद जो बच्चे अभी 5 साल के हैं वो 15 साल के होंगे, लेकिन उनके दिमाग ने कभी लॉन्ग फॉर्म थिंकिंग सीखी ही नहीं है। उन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ी होगी, वो कभी 2 घंटे की मूवी नहीं बैठ के देख पाएंगे। वो डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, राइटर्स कैसे बनेंगे? वो लोग जो अभी 18 से 25 साल के हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड रेट्स हिस्टोरिकली हाईएस्ट हैं। और इस सब के पीछे सिर्फ 3 से 4 कंपनीज हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है। मेटा, बाइटडांस और गूगल। आप उनके लिए प्रोडक्ट हो। आपका टाइम, आपकी अटेंशन, आपकी मेंटल हेल्थ, सब कुछ बिक रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या रील्स एडिक्टिव हैं, ये कंफर्म्ड है। सवाल ये है क्या आप अपनी जिंदगी उन कंपनीज को देना चाहते हो? आपके पास चॉइस है अभी। आज इस वीडियो के बाद फोन बंद करिए, बाहर वॉक पे जाइए, एक किताब उठाओ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और ड्रीम्स के बारे में सोचो। आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी पावर है, उसको किसी $1 बिलियन कंपनी को ऐसे ही मत जाने दो। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो रील्स में खोया रहता है। शायद आप उनकी लाइफ बचाने में हेल्प कर पाएं। और कमेंट्स में बताइए क्या आपने भी ब्रेन रॉट के सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए हैं। आई एम शुभी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।